क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एग्जाम का प्रेशर हो, ऑफिस का तनाव हो या दिल टूटे जैसा इमोशनल मोमेंट और अचानक आपका हाथ सीधे फ्रिज या फिर स्नैक्स की तरफ चला जाता है और उस समय भूख नहीं होती, फिर भी कुछ मीठा या जंक खा लेते हैं और बाद में फिर खुद से ही सवाल करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। असल में ये सिर्फ क्रेविंग नहीं, इसे ही कहा जाता है इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग का मतलब है जब हम भूख की वजह से नहीं बल्कि अपनी इमोशंस यानी स्ट्रेस, सैडनेस, एंजाइटी या बोर्डम को हैंडल करने के लिए खाना खाते हैं। यानी यहाँ खाना शरीर की जरूरत नहीं बल्कि दिमाग का इमोशनल रिस्पॉन्स बन जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब हम किसी तनाव वाली स्थिति से गुजरते हैं जैसे एग्जाम प्रेशर या इमोशनल स्ट्रेस, तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान शरीर में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाता है। ये हार्मोन शरीर को अलर्ट रखता है और जल्दी एनर्जी की डिमांड करता है। यही वजह है कि ऐसे समय पर दिमाग हमें ज्यादा मीठा, नमकीन और हाई फैट फूड की तरफ पुश करता है, जैसे चॉकलेट, चिप्स, पिज्जा या पेस्ट्रीज। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम ये कंफर्ट फूड खाते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक ऐसा फील गुड केमिकल है जो हमें थोड़ी देर के लिए खुशी और राहत का एहसास दिलाता है, लेकिन ये राहत टेम्परेरी होती है। जैसे ही डोपामिन का इफेक्ट खत्म होता है, स्ट्रेस वापस महसूस होने लगता है और कई बार गिल्ट भी जुड़ जाता है कि हमने जरूरत से ज्यादा खा लिया। इमोशनल ईटिंग सिर्फ स्ट्रेस का नहीं बल्कि सीखी हुई आदतों का भी हिस्सा होता है। अगर बचपन में कभी रोने या उदासी पर मीठा देकर शांत कराया गया हो तो दिमाग वही पैटर्न एडल्ट लाइफ में भी दोहराने लगता है। इसके साथ साथ क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे भूख को रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स ग्रेलिन और लैप्टिन के बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इससे हमें सच और भावनात्मक भूख में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो इसे कंट्रोल कैसे करें? सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को पहचानें। क्या हमें सच में भूख लगी है या बस इमोशनली परेशान है? फिर माइंडफुल ईटिंग अपनाएं। खाते समय फोन और टीवी से दूरी रखें और धीरे धीरे ध्यान से खाएं। स्ट्रेस के समय खाने की जगह 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या किसी अपने से बात करें। और सबसे जरूरी अच्छी नींद और रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि ये कॉर्टिसोल लेवल्स को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करते हैं। क्योंकि जब आप अपनी इमोशंस को समझना सीख लेते हैं तो आप अपने खाने को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।